सिफारिश नहीं हो, तो उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं ना, जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनको दे दिया जाता है प्रभार, उनको एक बड़ा हिस्सा दे दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी शायद इसी इंतजार में है कि 20 साल से नीतीश कुमार को हम दे करके गए हैं, तो इस बार मेरा स्वाभाविक अधिकार बनता है। प्रतिष्ठा फंसी हुई थी एनडीए की, वहाँ आए, जैसे आप देखे होंगे कि शिवहर और सीतामढ़ी में आए, क्योंकि वहाँ दो जो हैं वहाँ के वैश्य समाज के लोगों को, पिछड़ा समाज के लोगों को, और आपने देखा भी होगा कि बिहार से वो दूर ही रहे हैं। चुनाव प्रचार में भी आए तो बहुत लिमिटेड जगहों पे आए, जहाँ उन्होंने कहा था, खुलकर नहीं कहा नीतीश कुमार के बारे में। वह मैंने इस तरह से बातों को रखा कि जैसे नीतीश कुमार के लिए मुश्किल पैदा कर दी, नीतीश कुमार को टेंशन में डाल दिया है, और ये बातें साफ साफ देखने को मिली। क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी से समझौता अगर नीतीश कुमार को करना पड़े तो नीतीश कुमार के लिए ये मुश्किल घड़ी होगी। हाँ, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कहनी है। जो हमारी जानकारी है, जो अब दिल्ली से छन छन के खबरें आ रही हैं, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, उसमें अमित शाह अपने सारे विधायकों से, अपने जो 80 विधायक उनके हैं, उन विधायकों से मिलेंगे, बात करेंगे और उनके प्रगति रिपोर्ट लेंगे कि उनके क्षेत्र में उनकी क्या स्थिति है, जो उनके क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे आप मंडल अध्यक्ष से लेकर के बाकी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये चर्चा गर्म है, बिहार में पॉलिटिकल चर्चा गर्म है। आखिर कौन सी चर्चा है, किस बात की चर्चा है? क्योंकि चुनावी वर्ष, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज तबीयत भी थोड़ा नासाज हो गई, लेकिन एनडीए के तमाम घटक दलों की अचानक मीटिंग बुला ली गई। तेजस्वी यादव यात्रा पर भले ही हैं, लेकिन उनकी नज़र बिहार और पटना की राजनीति पर बनी हुई है। वह भी वहां से शब्द बाण से भेद भी रहे हैं और लगातार ट्वीट के माध्यम से माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नीतीश कुमार को घेरने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर इस सिचुएशन में कौन सी ऐसी बात है जिस पर बिहार का चर्चा गर्म हो गया है, आज हम बाबा से जानेंगे। बिहार में कभी भी हो सकता है बड़ा उलटफेर, हिसाब किताब रफा दफा करने आ रहे हैं शाह। सीधे बाबा को बुलाएंगे। और बाबा, अमित शाह की चर्चा है, बिहार आने वाले हैं, विवाद इन्हीं के नाम पे लगातार हो रहा था। जिस प्रकार इनके बयान निकलकर सामने आ रहे थे, बिहार को लेकर हो या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर हो, लेकिन ऐसे में अब बिहार आ रहे हैं शाह, क्या कुछ होने वाला है? क्यों चर्चा गर्म है बाबा? अमित शाह तो चर्चा में हमेशा रहते हैं जी, लेकिन पिछले अगर देखा जाए तो 6-7 महीनों 8 महीनों में, जनवरी में जब नीतीश कुमार वापसी किए, तो पहली शर्त नीतीश कुमार की यही थी, हम कई बार बता चुके हैं कि अमित शाह बिहार वाले किसी भी मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और आपने देखा भी होगा कि बिहार से वो दूर ही रहे हैं। चुनाव प्रचार में भी आए तो बहुत लिमिटेड जगहों पे आए, जहाँ प्रतिष्ठा फंसी हुई थी एनडीए की, वहाँ आए, जैसे आप देखे होंगे कि शिवहर और सीतामढ़ी में आए, क्योंकि वहाँ दो जो हैं वहाँ के वैश्य समाज के लोगों को, पिछड़ा समाज के लोगों को वहाँ से टिकट काटा गया था, तो जिसको लेकर के लोगों ने नाराजगी थे, तो वो आकर के वो बोले भी कि मैं भी तो बनिया का बेटा हूँ। यानी उन्होंने वहाँ आकर के मामला संभाला। अब सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार में जो स्पार्क था वो स्पार्क है कि नहीं है। आपने ही बताया कि तबीयत खराब है जी। और नीतीश कुमार लगातार स्वास्थ्य कारणों से कहीं ना कहीं जो उनकी एक्टिविटी थी वो कम हुई है। इसके साथ साथ 2025 का चुनाव भी होना है। मैं कल जब बातचीत कर रहा था, एक खबर कर रहा था नमन जी के साथ पंचनामा में, तो हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातों पर चर्चा की है जिनमें से अमित शाह भी मुख्य मुद्दे पर थे। अमित शाह बिहार आ रहे हैं। बिहार आने से पहले आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन की बैठकें होनी शुरू हो चुकी हैं। खुद अमित शाह जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर जाकर के मीटिंग करते हैं, भोज में सारे लोगों को जुटाया जाता है। ये सभी प्रक्रियाएं चल रही हैं और सबका फोकस कहीं ना कहीं बिहार है। बिहार में 2 परिस्थितियां बनी हैं। एक परिस्थिति ये है कि क्या तेजस्वी यादव उतना कैपेबल हैं कि वो अपनी सरकार बना लें और मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ जाएं, या फिर नीतीश कुमार उस पाले में जाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी बचाएंगे। या तीसरा जो विकल्प पैदा हो रहा है वो ये है कि 2025 में नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश एनडीए गठबंधन मिल करके करे। और इस मुद्दे पर आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन लगभग एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन बात का फंस रही है अमित शाह के उस बयान से जी, जो एक निजी चैनल के दौरान उन्होंने कहा था। खुलकर नहीं कहा नीतीश कुमार के बारे में। वह मैंने इस तरह से बातों को रखा
कि जैसे नीतीश कुमार के लिए मुश्किल पैदा कर दी, नीतीश कुमार को टेंशन में डाल दिया है। और ये बातें साफ साफ देखने को मिली, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी से समझौता अगर नीतीश कुमार को करना पड़े तो नीतीश कुमार के लिए ये मुश्किल घड़ी होगी। नीतीश कुमार चाहे जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में हो या फिर जिस अवस्था में हो, नीतीश कुमार सबसे पहले उनका लक्ष्य जो है वो है बिहार की कुर्सी पर बने रहना। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे त्याग किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि अमित शाह के आने की बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह आ रहे हैं तो उनके आने का कारण जो है वो बहुत माने ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो आ रहे हैं तो एक स्ट्रेटजी के तहत आ रहे हैं। अच्छा। और वो स्ट्रेटजी 2025 के चुनाव को लेकर के है। एक तरफ जहां आप समझ सकते हैं कि जो 2025 में चुनाव होना है उसके लिए स्ट्रेटजी दोनों बना रहे हैं, नीतीश कुमार भी बना रहे हैं। जैसा कि कल आपने सुना भी, आप तो वहां मौजूद भी थे, कि नीतीश कुमार के कहने पर ही वो एनडीए की बैठक अचानक बुलाई गई थी। उस बैठक का पहले से कोई एजेंडा नहीं था, अचानक से बुलाया गया। आनंद फानन में जो सेकंड टियर के, फोर्थ टियर के, थर्ड टियर के नेता थे वही मीटिंग में शामिल हुए हर अपने दल से। जदयू उसको लीड कर रही थी बाबा, उमेश कुशवाहा लीडिंग कुर्सी पे बैठे हुए थे। बिल्कुल। तो ये परिस्थिति थी, और इस परिस्थिति से कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जो भीतर खाने में चल रहा है वो हम भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक छन छन के जो बातें आ रही हैं वही है। और छन छन के जो बातें आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो गिरिराज सिंह वाला यात्रा था, उस यात्रा के तुरंत बाद 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ, जिसका फायदा मिला एनडीए गठबंधन को। खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दोनों सीट जीत करके आई, जिस पर कभी वो जीतती नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में नहीं, हालांकि रामगढ़ में वो पहले भी जीत चुकी है, लेकिन इन सभी परिस्थितियों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि सारे जो जोड़ घटाव किए जा रहे हैं, उस जोड़ घटाव में अमित शाह की स्ट्रेटजी ज़्यादा कारगर नजर आ रही है। क्योंकि बिहार में अमित शाह का मानना यह है, ये जो देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बैठा भी देती है तो जैसा कि संपादक नवनीत शाह जी बता रहे थे, एक उदाहरण भी उन्होंने दिया था कि घर में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो बड़े बुजुर्ग को भले ही आप पूरा अधिकार नहीं दें, लेकिन मालिक उन्हीं को माना जाता है। मुंह पुछारो उनसे जरूर किया जाता है, पूछ लिया जाता है कि भाई क्या खाना काम अपने 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 हिसाब से आप कीजिएगा। अब जैसे मानते हैं वो कहेंगे नहीं पूड़ी बना दीजिए, तो क्या कहीं अथी डलडे नहीं खे, घियो नहीं खे, तेलो नहीं खे, ठीक भाई जो बुझा तो बनाओ, लेकिन मुंह पुछारो जरूर किया जाता है। वही स्थिति कहीं ना कहीं बिहार में होने जा रही है। और अमित शाह आ रहे हैं तो 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है जो इशारा कर रही हैं कि अमित शाह के आने का कारण सिर्फ बिहार आना नहीं है, बल्कि 2025 के स्ट्रेटजी और अपने लोगों से ये जानना है कि माहौल यहाँ का क्या है। लेकिन बाबा अमित शाह के नाम पर पहले से ही इतना विवाद है, बिहार आएंगे तो माहौल नहीं खराब होगा, काम नहीं बिगड़ेगा। सबसे ज्यादा इस देश में अगर कहीं शांति अमित शाह को मिलेगी तो बिहार में मिलेगी। अघोषित तौर पे आप देखे हैं कि बिहार में चाहे दलित नेता हों या जो भी हों, जो सबसे ज्यादा डिफेंड अगर अमित शाह को कोई कर रहा है तो उतना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं जितना एनडीए के घटक दल के लोग कर रहे हैं। चिराग पासवान को आपने सुना ना किस तरह से उन्होंने सारी बातों की। आप ही के साथ इंटरव्यू में अशोक चौधरी ने क्या कहा आपने तो खुद सुना। बिल्कुल साफ साफ वो कह रहे हैं आप ही के इंटरव्यू में भाजपा के भी एक नेता ने सीतामढ़ी से हैं, रूनी सैदपुर से शायद हैं, तो उन्होंने हाँ तो अनिल राम उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली अशोक चौधरी का लगा होगा। अशोक चौधरी ने कहा साफ तौर से कि ये अचानक का प्रेम उमड़ पड़ा है, ये पहले क्यों नहीं प्रेम था कांग्रेस को, क्यों नहीं भारत रत्न दे दिया। बिल्कुल। तो ये सारी परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों में जो अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा संभावित है 6 तारीख को वो आ रहे हैं, तो 6 तारीख को जब अमित शाह आएंगे तो यहाँ 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कहनी है। जो हमारी जानकारी है, जो दिल्ली से छन छन के खबरें आ रही हैं, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, उसमें अमित शाह अपने सारे विधायकों से, अपने जो 80 विधायक उनके हैं, उन विधायकों से मिलेंगे, बात करेंगे और उनके प्रगति रिपोर्ट लेंगे कि उनके क्षेत्र में उनकी क्या स्थिति है, जो उनके क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे आप मंडल अध्यक्ष से लेकर के बाकी के जो लेवल पे अध्यक्ष जो हैं, बूथ अध्यक्ष तक लेकर के सबको सबसे कॉन्सेंट लेंगे। उन सबको जमा करके जो एक मुख्य आदमी होगा, जिला अध्यक्ष जो होगा या फिर उस विधानसभा का जो प्रभारी होगा, उससे फीडबैक लेंगे। उसके बाद विधायक से बात करेंगे कि आपने अपने क्षेत्र में 5 साल में क्या प्रगति किया है। विधायकों से भी एक विधायकों से टटोलेंगे। इसके अलावे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट के जो मंत्री हैं
भाजपा कोटे से, उनसे उनका प्रगति रिपोर्ट लेंगे, उनका भी क्लास लगेगा, उनका भी प्रगति रिपोर्ट लेंगे और प्रगति रिपोर्ट के आधार पर वो इस बात को स्थापित करेंगे कि नीतीश कुमार कैसे सरकार चलाते हैं, नीतीश कुमार की सरकार में उनको क्या सुविधाएं प्राप्त हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि ग्लोबल मीट जो हुआ है, 2 दिवसीय ग्लोबल मीट हुआ है, इन्वेस्टर मीट, उस इन्वेस्टर मीट में आपने देखा होगा कितनी सारी चीज़ें खुल करके सामने आई। पहली बार ऐसा लगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में बिहार के हिस्से में कुछ आया है, बिहार कनेक्ट में। तो इसके सारे जो फायदे हैं वो बिहार को मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन सारी स्ट्रेटजियों को लेकर के चल रही है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया करते थे। वो नीतीश कुमार अब उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। आकर के भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हों, केंद्रीय नेता हों, आकर के यहाँ योजना का स्विच दबा देते हैं और नीतीश कुमार जय जयकार करने लगते हैं। अब इन्होंने कहीं नहीं जाएंगे। आज तो कार्यक्रम से भी दूरी बना ली है। देखिए, आज तो आपने बताया कि तबीयत उनकी खराब है, अचानक खराब हुई थी बाबा की करवाई गई थी? नहीं, देखिए जो स्थिति उनकी है, मैंने 2 दिन पहले भी उनको देखा है, वो पूरी तरह से स्वस्थ लग नहीं रहे थे। उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो बता रहे थे कि अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। हम लोग का भी तबीयत खराब होता है तो आप देखते ही हैं कि हम लोग अपने काम से थोड़ा देर के लिए किनारा कर लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार निर्बाध गति से जो पिछले 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं बिना किसी आराम के, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को थोड़ा आराम की भी जरूरत है। अब सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो स्ट्रेटजी मेकर है। नीतीश कुमार के बाद यदि कोई चाणक्य नीति सबसे तेजी से चलता है तो अमित शाह का नाम लिया जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अमित शाह को ये बात समझ में आ गई है। आपने देखा होगा कि कभी कभी होता क्या है ना कि नीतीश कुमार ने अपने सेकंड लाइन के लीडरों को तैयार नहीं किया है। आप दूर दूर तक देखिए तो उनके सेकंड लाइन के लीडर नहीं नजर आएंगे। अघोषित रूप से संजय झा जो हैं उनको केंद्र का प्रभार दे दिया गया है और बिहार में आप देखे होंगे कि 2 लोग मिल करके काम कर रहे हैं, एक या तो विजय चौधरी या फिर अशोक चौधरी। फ्रेम में आपको अशोक चौधरी नजर आते होंगे और इंटरनल काम करने के लिए विजय चौधरी नजर आते हैं। तो ये अघोषित तौर पे है, घोषित तौर पे उत्तराधिकारी नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं। ऐसी स्थिति में जो 20 साल से आपने देखा होगा कि किसी सेठ उठ के यहाँ जो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो, स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हो, उनका कोई वारिश नहीं हो, तो उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं ना, जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनको दे दिया जाता है प्रभार, उनको एक बड़ा हिस्सा दे दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी शायद इसी इंतजार में है कि 20 साल से नीतीश कुमार को हम दे करके गए हैं, तो इस बार मेरा स्वाभाविक अधिकार बनता है कि आखिर नीतीश कुमार देंगे किसको। नहीं भी देंगे तो नीतीश निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसकी स्वाभाविक हकदार अपने को मानती है। इनके बारे में अगर कहिए तो कहीं ना कहीं ये भी अपनी तरफ से घोषणा कर चुके हैं और नीतीश का विकल्प अगर कोई वास्तव में बन रहा है तो ये वही है, चिराग पासवान। क्योंकि आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, तो वो उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, चाहे कारण जो भी रहा हो। लेकिन ये जो हैं और लगातार एनडीए इनको वैल्यू भी दे रही है। पूरा जब महाराष्ट्र के चुनाव में इनको बुलाया गया स्पेशल, 100% स्ट्राइक रेट इनका रहा है। पिछले आप 5-6 सालों में देख लें तो जब ये बड़े दलित चेहरा के रूप में निश्चित रूप से दलित चेहरा के साथ साथ यूथ आइकॉन के रूप में सामने नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर में महिला और युवा को लेकर के घूम रहे हैं। देख रहे हैं कि नेताओं के साथ कम जाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जाते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि 5 सीट इनको मिला, 5 सीट जीत करके आए। झारखंड में सीट मिला, वहां जीत करके आए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने एक तरह से घोषणा भी कर दिया, ये पहले शख्स हैं जो नीतीश कुमार के रहते हुए ये घोषणा किए हैं कि मैं बिहार के लिए राजनीति में आया हूं और बिहार मेरा प्रायोरिटी है, मैं विधायक का चुनाव 2030 में लड़ने जा रहा हूं। यानी नीतीश कुमार के बाद ये भी अपने आप को या तो नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी मान रहे हैं या फिर विकल्प सबसे मजबूत अपने आप को मान रहे हैं और इसके लिए इन्होंने काम भी किया है। आपने देखा होगा। दूसरा, जब इनके पास आप आते हैं तो सीधी तौर पे इनके द्वारा दी गई जो विरासत है उसको ये संभाल रहे हैं, लेकिन अब कितना संभाल रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। अभी सबसे ज्यादा चर्चा अगर बात की जाए तो इन्हीं दोनों की मुख्यमंत्री के तौर पे चिराग पासवान कहीं न कहीं पर्दे के पीछे हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अभी तक अपना नाम कोई घोषित नहीं की है और उसकी हिम्मत भी नहीं होगी नीतीश कुमार के रहते घोषित करने का। तो ऐसी स्थिति में ये अपने आप को घोषित कर चुके हैं कि अभी नहीं, आने वाले समय में ये ऑलरेडी स्वाभाविक रूप से है, ये तो है ही मजबूत भी है, क्योंकि देखिए
वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो कमेटी बनी जेपीसी की, उसमें भले ही जदयू के लोकसभा से कोई मेंबर हो चाहे नहीं हो, लेकिन चिराग पासवान की 5 सांसदों में से उनके ही एक सांसद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें देखिए, ये सारी चीजें आपको नजर आती है। सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि चिराग पासवान को जब जब भारतीय जनता पार्टी संकट में रही है तब तक खोजी है। चाहे आप कुर्नी का चुनाव देख लें या किसी और चीज का चुनाव देख लें, ये सभी चुनाव में वो लगातार अपनी तरफ आते रहे हैं और इनको चिट्ठी लिख करके बजाते स्टार प्रचारक के रूप में बुलाया गया है और इन्होंने स्वीकार भी किया है। अलग भी रह करके इन्होंने कहा है कि वो मोदी का हनुमान है। इसका सीधा सीधा मतलब है, कुल मिला के बाबा चर्चा गर्म जो है वो अभी केवल अमित शाह पर ही निश्चित रूप से अमित शाह को लेकर के चर्चा कहीं और गर्म हो, देश भर में कोई और चर्चा हो, लेकिन बिहार में चर्चा गर्म है कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं और बिहार आ रहे हैं तो बिहार की राजनीति और बिहार में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस तरह से अमित शाह का आ रहे हैं और ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि 131 सीट अभी एनडीए गठबंधन के पास है, 112 सीट महागठबंधन के पास है और इन सब के बाद इनके आने से बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 साल का हिसाब किताब रफा दफा करने के लिए आ रहे हों। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है और निश्चित रूप से आप वेट कीजिए, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। 6 तारीख भी आएगा। 6 तारीख को एक तो बिहार में आकर के वो अपनी स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं, दूसरा आकर के वो गुरुद्वारा भी जाएंगे, ऐसी भी सूचनाएं मिल रही हैं। लेकिन सारे सब कुछ सांकेतिक हैं। असल जो बात है वो है बिहार में नीतीश कुमार से हिसाब किताब रफादा करना और पुराना नया हिसाब किताब बराबर करना। बाबा जब ये जाएंगे कहीं पे, वहाँ जाएं, पटना सिटी जाएं या कहीं जाएं, तो ये देखने वाली बात होगी क्या मुख्यमंत्री जी के भी साथ में रहते हैं या फिर ये अकेले जाते हैं? नहीं, संभावना कम है कि मुख्यमंत्री जी साथ में हों। हाँ। ये संभावना कम है क्योंकि नीतीश कुमार और अमित शाह में पहले से भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार सबसे पहले तो इनका प्रभार ही बिहार में लेना और बिहार के मामले में दखल अंदाजी करना नीतीश कुमार को पसंद नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि हम तो यही कह सकते हैं कि अब तक जो स्थितियां रही हैं, अब तक जो हमने देखा है, राजनीतिक जो हायरार्की है, उसके अनुसार नीतीश कुमार और अमित शाह की कभी बहुत अच्छी तरह से बॉन्डिंग नहीं रही। अमित शाह की बात कर ले चाहे जेपी नड्डा की भी बात कर ले, क्योंकि जेपी नड्डा भी बोल चुके हैं क्षेत्रीय दल के बारे में। हाँ, तो उनमें जेपी नड्डा के साथ तो उन्होंने जेपी आंदोलन में कुछ दिन तक समय बिताया भी है। अच्छा। लेकिन इनके साथ सीधे तौर पे उनकी बॉन्डिंग नहीं रही है और कभी जब इनको, और दोनों का स्वभाव भी अलग है बाबा, क्योंकि जिस प्रकार अमित शाह स्पष्ट बोलने में विश्वास रखते हैं, नीतीश कुमार खुल के कुछ नहीं बोलते। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को बताते हैं कि अमित शाह को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा। उनको जो बोलना है वो बात बोल देते हैं और यही कारण है कि वो हार्डकोर नेताओं के में गिनती होते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो हिसाब किताब है उसको रफा दफा करने आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार को अच्छा तो लगेगा नहीं। और ऐसे देखना दिलचस्प ये भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी सुर बदले हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री वाले मुद्दे पर दिलीप जायसवाल ने भी जो बात गोल मटोल कहा है, वो भी बात आपको देखने को मिला होगा। कल ही आप बता रहे थे कि एनडीए गठबंधन की बैठक हुई, बैठक से निकलने के बाद ये तो सब तय हो गया कि 15 तारीख से निकलेंगे, हम एक साथ घूमेंगे, एक साथ हम कहीं मीटिंग करेंगे, क्षेत्रीय मीटिंग भी। लेकिन उन सब के पीछे सबसे बड़ी बात है कि कौन सी स्ट्रेटजी के तहत ये आ रहे हैं। ये विधायकों से बात करेंगे तो वो समझ में आता है, लेकिन जो मंत्रियों से बात करेंगे नीतीश कुमार के, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि नीतीश कुमार ना तो अपने मंत्रिमंडल में ना अपने मंत्रियों को किसी का ऑर्डर सुनने के आदी रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ब्यूरोक्रेट हैं, वो ऑर्डर सुनने के आदी होते हैं। अगर वो राजनीति में आते हैं तो भी वो ऑर्डर सुनते हैं, लेकिन जो जन्म से राजनेता होता है वो ऑर्डर सुनता नहीं, ऑर्डर देने के लिए जाना जाता है और नीतीश कुमार भी इसी के लिए जाने जाते हैं। चलिए, तो देखिए आज के चर्चा गर्म में बाबा ने बता दिया है कि बिहार में चर्चा गर्म है। आखिर किस बात के लिए चर्चा गर्म है? बिहार में 6 जनवरी को अमित शाह का आगमन हो रहा है और देखिए बिहार की राजनीति तो पहले से ही गर्म है। अमित शाह के नाम पर देश में राजनीति गर्म है, लेकिन अब जब 6 तारीख को अमित शाह आएंगे तो बिहार के तमाम भाजपा के नेताओं के साथ बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे, क्योंकि 15 तारीख यानी खरवास खत्म हो रहा है और खरवास से बिहार की राजनीति में बड़ा हलचल का माहौल बनता है, संबंध रहा है। खरवास दही चूड़ा का भोज और बिहार की राजनीति में काफी गहरा संबंध रहा है। दही का टीका भी खरवास के बाद लगता है।
तो देखिए बिहार के राज्य में क्या कुछ होता है, हम तो इशारों में बता रहे हैं आपको, लेकिन बाबा ने आपको साफ साफ बताया है कि अमित शाह आ रहे हैं और बिहार में चर्चा गर्म है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।